हम अच्छे गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था दैट वाज रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हमने न्यूमेरिकल्स को किया था। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन भी हमने उसमें कवर किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ जी, देखिए बच्चे, अगर आप इस फोटो डायग्राम को देखें, मान लो 0 सेकंड है और ये इंसान 1 सेकंड बाद 2 मीटर कवर कर लेता है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर भाग गया। हमने देखा अगले 1 सेकंड में ये फिर 2 मीटर भाग लिया। हमने देखा अगले फिर 1 सेकंड बाद ये 2 मीटर भाग लिया, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर हमने देखा कि हर सेकंड में ये 2-2 मीटर भाग रहा है। हमने एक और केस देखा, मान लो 0 सेकंड पे ये यहां है, आफ्टर 1 सेकंड ये सिर्फ 1 मीटर पे था। फिर हमने देखा आफ्टर अनदर 1 सेकंड इसने 1 मीटर कवर किया था। फिर हमने ये देखा आफ्टर अनदर 1 सेकंड उसने 1 मीटर कवर किया था। ये 2 डिफरेंट केसेस हमने देखे, यानी कि वो हर 1 सेकंड में पहले 2-2 मीटर, फिर हर 1 सेकंड में 1-1 मीटर भाग रहा था। हमने थर्ड सिचुएशन को भी देखा, मान लो 0 सेकंड पे था, ये अगले 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर गया, और अगले 1 सेकंड बाद ये 2 मीटर ट्रेवल कर गया, अगले 1 सेकंड बाद ये 3 मीटर ट्रेवल कर गया। तो ये हर बार हर सेकंड में इक्वल नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। आप जरा इसको देखिए, मान लो पहले ये 1 सेकंड में 3 मीटर कवर कर गया, फिर ये 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर गया, फिर ये अगले 1 सेकंड में 1 मीटर ही कवर कर पाया। अब इन डिफरेंट केसेस को समझिए। जो पहले 2 केसेस हैं, उन 2 केसेस में वो हर बार क्या कर रहा है, वो हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि इस केस में मैं देखता हूं इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चों? देखिए, और इन केसेस में हमने क्या देखा, अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 2 अलग अलग मोशन है। एक मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज। तो अगर आपको कहें व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो आपने कहना है यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर आप यहां ध्यान दो कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, पहले वो देखो स्लो चल रहा है, तेज, फिर और तेज हो रहा है।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ये वाला केस था, ये वाला, ये था विद इंक्रीजिंग, क्या इतनी नॉलेज तो होगी, वो स्पीड बढ़ा रहा था स्लो कर रहा था, बढ़ा रहा था। इसमें पहले फास्ट था, स्लो हुआ और स्लो हुआ, पर इसमें क्या था, विद डिक्रीजिंग। पर आप बताओ इन केसेस में और इन केसेस में उसकी स्पीड हर इंटरवल में क्या रही, सेम रही। तो सेम स्पीड से लग रहा है, फील कर रहे हो। तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज होती है, कांस्टेंट स्पीड निकलती है। मेरे बच्चे कांस्टेंट उसको कहते हैं जो चेंज ना हो। तो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही। हाँ, पहले और दूसरे केस में एक अंतर है कि पहले वाला 3 सेकंड बाद आगे निकल गया, दूसरे वाला 3 सेकंड बाद पीछे रह गया। यानी कि पहले वाला फास्ट ट्रेवल कर रहा है और पीछे दूसरे वाला स्लो ट्रेवल कर रहा है। यानी कि इस वाले केस में फास्टर स्पीड है और इस वाले केस में थोड़ी सी स्लोअर स्पीड है। यानी कि स्पीड की बात जब भी करेंगे हमने क्या देखना है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो स्पीड जब भी आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बन जाता है, टाइम। स्पीड जब भी आएगी टाइम को इंपॉर्टेंट फैक्टर बना लेना है। यानी कि हमने डिस्टेंस को, जैसे आपके मैंने कहा, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे स्लो लिख रहे हैं, कोई फास्ट लिख रहे हैं, कोई बहुत फास्ट लिख रहे हैं। तो यानी कि लिख तो उतने ही रहे हैं पर किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मेरे बच्चे स्पीड की बात जब भी होगी हम किसकी बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ चेंज हो रही है, डिस्टेंस। तो स्पीड होती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से स्पीड की डेफिनेशन बनाते हैं आज ये। तो स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड बाय, टोटल टाइम इंटरवल इन विच डिस्टेंस इज कवर्ड। तो उसको कहते हैं स्पीड नहीं, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय वो टाइम जिसमें आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने घर से चले, आपने घर से चले, आप मान लो कनॉट प्लेस जा रहे हो, तो आपने सड़क खाली थी, आपने तेज चलाया, फिर जाम था, स्लो चलाया, फिर रेड लाइट थी, आपकी गाड़ी रुक गई, फिर आपने तेज चलाई, कभी स्लो चलाई, कभी तेज चलाई, कभी स्लो चलाई। तो पूरी जर्नी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जितना टाइम, मान लो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करके टोटल टाइम को डिवाइड करके आपका आंसर है 20। तो 20 वो आपकी स्पीड आई, कौन सी स्पीड आई, एवरेज। पर क्या पूरे रास्ते आप 20 की स्पीड से गए, नहीं। कभी 20 से क्या हो गए थे तेज, कभी 20 से क्या हो गए थे कम, कभी 20 से बहुत कम, कभी 20 से बहुत ज़्यादा। तो आपकी स्पीड एवरेज कितनी नहीं आई, 20। यानी कि ऑन एन एवरेज आप 20 की स्पीड से भागे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो हम उसको स्पीड ना कह के क्या कह देते हैं, एवरेज स्पीड। समझ में आ गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है बताना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय किससे, टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दैट डिस्टेंस इज कवर्ड। फॉर्मूला समझ में आ गया स्पीड का। तो हमें टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना होता है, टोटल टाइम से। अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, अगर मान लो डिस्टेंस लिया मीटर में, टाइम लिया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। पर हम मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, मीटर पर सेकंड। तो ये वाला पर जो होता है ना, ऐसे बना देते हैं किताब वाले, पर कई ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकंड -1। क्यों, मान लो सेकंड नीचे से ऊपर आएगा तो सेकंड की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है ना। तो पावर 1 की ऊपर आके क्या बन जाएगी, पावर -1। पर हाउ विल यू रीड दिस, मीटर पर सेकंड। -1 को क्या बोलते हैं, पर। तो मीटर पर सेकंड। तो इसकी अगर यूनिट मीटर ना लूँ, किलोमीटर ले लूँ, तो किलोमीटर
पर टाइम को आर में ले लूँ तो फिर यूनिट क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। तो इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखना चाहूँगा, किलोमीटर आर की पावर क्या कर दूंगा, -1। हाउ विल यू रीड दिस, किलोमीटर पर आर। समझ में आया? जैसे मान लो आप किसी से फ्रूट लेने गए, आपने कहा भाई साहब ये सेब कैसे दिए, उसने कहा 80 रुपीज़ पर केजी। तो 80 रुपीज़ पर केजी लिख लो, 80 रुपीज़ पर केजी लिख लो, 80 रुपीज़ पर केजी लिख लो। समझ में आ गया? पर मतलब -1 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आज तो ये यूनिट होगी किसकी मेरे बच्चों, एवरेज स्पीड की। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बताओ इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे बच्चों, डिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर, डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस स्केलर थी वेक्टर थी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर मतलब हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो अगर डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड में भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि स्पीड के बारे में दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, इट इज अ कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज हैविंग ओनली क्या, नो। अच्छा याद है स्पीड डिस्टेंस के बारे में क्या बताया था, ड्यूरिंग अ मोशन डिस्टेंस कवर्ड कैन नॉट बी जीरो, याद है? तो स्पीड जीरो हो सकती है ड्यूरिंग अ मोशन, नहीं, ड्यूरिंग अ मोशन स्पीड तो कुछ तो होगी। अच्छा स्पीड जीरो नहीं हो सकती, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकती। यानी कि स्पीड, ये क्या होगा, हाँ, यानी कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव कब, ड्यूरिंग अ मोशन, मोशन के वक्त जीरो नहीं हो सकते। अब जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, 2 सेकंड बाद भी यहीं पर ही हूं, मेरी स्पीड तो जीरो है, आपको उससे जीरो हो गई, पर स्पीड जीरो मोशन में नहीं हो सकती। मोशन मतलब जब कोई मूवमेंट कर रहा है तो स्पीड कुछ ना कुछ होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? हम हाँ, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होती है, वो एक्सेलरेशन माइनस में होती है। अभी बात किसकी कर रहे हैं मेरे बच्चे, सिर्फ स्पीड की। ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मान लो एक बच्चा 0 सेकंड पे यहां था एंड आफ्टर 5 सेकंड ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, यानी कि 5 सेकंड में कितना भाग गया, 40 मीटर। कहता है फाइंड एवरेज स्पीड। तो पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 40 मीटर, अपॉन टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड, तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। समझ में आ गया? मान लो कोई कार है, इस कार ने 4 आवर में, अब घंटों में टाइम दे दिया, टाइम जीरो था, ये इनिशियल टाइम होता है, 4 आवर में मान लो 320 किलोमीटर की ड्राइविंग कर ली। ये बात याद रखना बच्चों, जब भी डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में, टाइम किस में लेना होगा, सेकंड में। जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो टाइम किस में लेना होगा, आर में। ये थोड़ा ध्यान रखना। आ जाओ, अब डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है। कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 320 यूनिट किलोमीटर, टाइम कितना हो गया, 4 आवर, तो आंसर कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। पर ये जो 80 किलोमीटर पर आवर आएगा मेरे बच्चे, ये एवरेज आएगी। पर एक बात सोचो, ऐसा हो सकता है कि आप घर से चलो 4 घंटे तक आप 80 की स्पीड से भागते रहो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कभी कभी ऐसा भी आएगा आपकी गाड़ी 120 की स्पीड पे होगी, कभी कभी ऐसा भी आएगा आपकी गाड़ी 60 पे आएगी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी गाड़ी 150 पे आ जाए। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत तेज स्पीड होती है 150 तो, पर इंडिया में छोटी है, बाहर विदेशों में तो ये 150 नॉर्मल स्पीड हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा होगा कि भाई गाड़ी जाम में फंसी है, गाड़ी रुकी होगी,
पर ये जो 80 आई, ये कौन सी स्पीड आई मेरे बच्चे? एवरेज। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम एवरेज स्पीड का नाम दे देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आप घर से चले स्कूल आए, ठीक है, आपका घर से जो स्कूल है, मान लो ये जो स्कूल है ये 2400 मीटर दूर है, 2400 मीटर दूरी है आपके घर से स्कूल की। मान लो जब आप होम टू स्कूल गए, आपको टाइम लगा 40 मिनट्स, और जब आप स्कूल से घर आए आपको टाइम लगा 60 मिनट। कभी कभी होता है नहीं होता, कि भाई स्कूल गए, ट्रैफिक कम था, टाइम कम लगा, वापसी आए, ट्रैफिक ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसा होता नहीं होता? कह रहा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है पहले केस में, कब? होम टू स्कूल। सेकंड केस कब? स्कूल टू होम। थर्ड केस एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की उठा के क्या निकालने को कह रहा है आपको? वो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की। पहले काम करते हैं, पहले कौन सी स्पीड निकालेंगे? होम टू स्कूल। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा ध्यान देंगे मेरे बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2400। बताओ मीटर। अब बताओ टाइम किस में है? मिनट में, सेकंड में है? मिनट में। इसको किस में लेके जाओगे? सेकंड में। तो 40 इंटू 60, तो कितना आ गया? 2400 सेकंड। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर हो गया? तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2400 सेकंड। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकंड। कब? होम टू स्कूल। अब मान लो सेकंड केस निकालना है, स्कूल टू होम। फिर फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? जब स्कूल से घर आएगा डिस्टेंस तो 2400 ही है, सेम रास्ते से आ रहा है, वो रास्ता नहीं बदल रहा। आना जरा, अब टाइम कितना हो जाएगा बताना, बोलो। 60 इंटू 60 सॉरी, ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे? 3600 सेकेंड। तो 0 से 0 कट गया, तो आपका क्या आ गया? मीटर पर। आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ थर्ड पार्ट। अब कह रहा है एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? गया 2400, वापिस आया 2400। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2400 प्लस 2400। अब टाइम कितना लगा उसको? टोटल टाइम, जाने में इतना टाइम लगा, आने में इतना टाइम लगा, तो टोटल कितने सेकंड लग गए उसको? तो आप कहेंगे 2400 प्लस 3600। समझ में आ गया? टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 48 डिवाइडेड टोटल टाइम कितना आ गया? 0006। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब 00 से 00 कट गया, 6 के टेबल में 48 कहाँ आता है? बोलो भाई। 8 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया? 0.8 यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। पूरी जर्नी की निकाल दी स्पीड। समझ में आ गया कैसे निकाली? क्लियर है बच्चों? आगे चलें? क्लियर है? आ जाओ आगे चलते हैं। बड़े बच्चे एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका फिजिक्स में। कभी कभी स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में, आपको कहेगा कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, आपको क्वेश्चन आते थे कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर,
20 मीटर में कितने सेंटीमीटर करते थे ऐसे क्वेश्चन छोटी क्लास में। अब क्या कर रहा है, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। एक बार ये भी कर लें, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी, अच्छे से करना है इसको। ये देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, मान लो आपको कहता है कि यू आर हैविंग स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, मीटर पर सेकंड में। अच्छा आना जरा मेरे बच्चों बताना, किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, मेरी बात समझ में आ गई, अब मीटर बन गया, डिवाइडेड बाय आर। आप बताओ एक घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बताना, 60 मिनट। और अभी मैं पीछे कर रहा था, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो कितने सेकंड हो गए मेरे बच्चों, 3600 सेकंड हो गए। समझ में आ गया जी। तो आप बताओ डिवाइड किससे करोगे, आर की जगह सेकंड कैसे लगाओगे, आर की जगह सेकंड कैसे लगाओगे, 3600 सेकंड। समझ में आ गया। अभी काम करना बच्चों, इसको छेड़ना मत, इसको भी ऐसे रखो, मैं अभी बताऊंगा इसका क्या करना है आपने। पहले 1000 बाय 3600 को देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 को 36 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5/18। अब आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। समझ में आ गया 5/18 कैसे आ गया, 10 और 36 को डिवाइड किया, तो अब 36 को 18 से काटोगे 1 और 2 आ गया, आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। पर अब एक चीज देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मैंने कौन सी चीज फालतू लगाई, मैंने 5/18 एक्स्ट्रा लगाया ना। तो आप एक चीज याद ही कर लो, कहाँ इतना करते रहोगे, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, तो आप क्या याद कर लो, मल्टीप्लाई बाय कौन से फैक्टर से, 5/18। योर आंसर विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। अब जैसे मान लो आपको कहता है कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। पर एक बात बताऊं, हो सकता है ये पूछे ना आपसे कि इसको कन्वर्ट करो। कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे कि आपको स्पीड दे रखी होगी किलोमीटर पर आवर में, पर क्वेश्चन को सोल्व करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि पहले किलोमीटर पर आवर को किस में ले जाऊं, मीटर पर सेकंड में, फिर क्वेश्चन करूं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आना चाहिए मेरे बच्चों। तो बताओ क्या हो जाएगा, आपने क्या रट लिया सीधा कि 90 किलोमीटर पर आवर है ना, मैंने क्या रटवाया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, 5 तो आप 5/18 मल्टीप्लाई कर दो। 9 किलोमीटर पर आवर विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। समझ आ गया, 18 5 दा, तो आंसर बिकम 25 मीटर पर सेकंड। आओ एक और देखते हैं, अगर आपको कहे कि कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। आना जरा बच्चों, 360 मैंने क्या बताया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर विच इज 5/18। योर आंसर बिकम्स इन मीटर पर सेकंड। तो ये इससे डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा। चलें आगे बच्चे, चलें आगे। चलिए एक लास्ट करते हैं, फिर हम उल्टा भी एक बार करेंगे। मान लो अगर आपको कहता है कि कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो क्या करते हैं, 108 कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का, 5/18। तो 18 के टेबल में कहाँ आता है, 7 पर, 7 5 तक कितना हो गया, 35। आंसर क्या बन गया, मीटर पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। एक ही बात है, एक ही बात है। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम इसका उल्टा करेंगे, रिवर्स, इसका उल्टा करेंगे। अब हम करेंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अब आप गैस कर सकते हो, अब आपने मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5/18 से, यहाँ किससे कर देंगे उल्टा, 18/5 से।
18/5 से। जैसे छोटे क्लासेस में क्या करते थे, किलोमीटर से मीटर में जाते थे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर मीटर से किलोमीटर जाते थे क्या करते थे, 1000 से डिवाइड करते थे, उल्टा कर देते थे ना। तो बस यहाँ भी याद कर लो, यहाँ भी याद कर लो। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पहला केस आपको आया कि भैया 20 मीटर पर सेकंड है, इसको ले जाओ किसमें, कितने किलोमीटर पर आवर में। आप बताना जरा क्या आ जाएगा। मैंने क्या फैक्टर बताया, 20 मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, 18/5, यस 18/5। आंसर किस में बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। जैसे ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, कैसे करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड को किससे हटा देंगे, 18/5। आंसर क्या बन जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये आ गया 5 मीटर पर, चलो और चेंज कर देते हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड टू, तो क्या हो जाएगा 2.5, बताओ मीटर पर सेकंड की जगह क्या लगा देंगे, 18/5। तो डेसिमल हटाते हैं नीचे क्या लगता है बच्चे, 0, तो ये इससे कटेगा क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 18/5 90, 90 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कट गया, आंसर क्या बन गया 9 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे बच्चे। पर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18/5 या 5/18, 18/5 या 5/18, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो नंबर है आपके पास, एक नंबर कौन सा जल्दी बताना, एक नंबर है आपके पास 18/5 और एक नंबर कौन सा आपके पास 5/18। आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आपको तरीका बताता हूँ। इधर देखेंगे सारे बच्चे, मान लो आपको जाना है किलोमीटर पर आवर से किस में मेरे बच्चों, मीटर पर सेकंड में, मान लो इसमें जाना है। पर आप दिमाग लगाना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, आप बिगर से स्मॉलर में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, बिगर से स्मॉलर में। अरे किलोमीटर पर आवर एक बड़ी वैल्यू है, मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है। अब बड़ी यूनिट से किस में जा रहे हो, कभी भी बड़ी से छोटी में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 kg में कितने ग्राम होते थे, 2 kg में, 2 kg बड़ा है, ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई करके जाओगे, डिवाइड करके जाओगे, मल्टीप्लाई। तो बड़ी से छोटी में जाओगे तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। आना जरा, अब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ी से छोटी में जाना है तो आपको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 18/5, अरे अच्छा सॉरी, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। तो बड़ी से छोटी में जाना है तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो ये वाली, ठीक है जी। क्या आ जाएगा 5/, हमें 5/18 तो करना था। जैसे किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5/18 से। जब बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो आपने 5/18 लगा दिया, क्लियर है। और जब छोटी से बड़ी में जा रहे हो आप क्या कर रहे हो, छोटी से बड़ी में जा रहे हो, क्या लगा रहे हो, 18/5, ठीक है जी। आप बताओ 5/18 और 18/5 बड़ी वैल्यू ऊपर कब है, बताना जरा। 18/5 है ना, तो आपने जब छोटी से बड़ी में गए हो, छोटी से बड़ी में गए हो तो ऊपर बड़ी वैल्यू लगाओगे, छोटी वैल्यू लगाओगे, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू क्या है, 18 या 5, तो 18/5। अब छोटी से बड़ी में जा रहे हो, अब छोटी से बड़ी में जाओगे तो क्या करोगे, बताओ। छोटी से बड़ी में जाओगे तो क्या करोगे, बड़ी से छोटी में जाओगे तो उल्टा कर दो। बड़ी से छोटी में जाओगे तो ऊपर छोटी वैल्यू लगाओगे, बड़ी वैल्यू लगाओगे। और मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो रही है, यहाँ से देखिए आंसर दे रहे हो आप लोग। जैसे मान लो आपने जाना था 54 किलोमीटर पर आवर में और आपका आंसर निकालना था किसमें, मीटर पर सेकंड में। आप बताना जरा बच्चों, आप बड़ी से किस में जा रहे हो, छोटी में, तो ऊपर छोटी वैल्यू लगाओ। छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा 5/18, ठीक है। तो आंसर आ गया
क्लियर हो गया। अब एक बार करते हैं, मान लो आप थे 10 मीटर पर सेकंड, आपने जाना है किस में, किलोमीटर पर आर में। अब बताओ छोटी से किस में जाना है, आपने बड़ी में जाना है, छोटी से बड़ी में, तो ऊपर बड़ी वैल्यू लगानी, छोटी लगानी है बड़ी, तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर बड़ी लगाओ 18/5। तो अब इंस्टेंट आंसर दे दोगे अगर पूछूं तो, बोलो इंस्टेंट आंसर चाहिए मुझे। मान लो आपके पास है 100 मीटर पर सेकंड, आपने आंसर बनाना है किलोमीटर पर आर में, तो बताओ जी मीटर छोटी से बड़ी में जाना है, छोटी से बड़ी में जाना है, ऊपर बड़ी वैल्यू लगा दो, क्या आ जाएगी 18/5। अब ध्यान से मैं पेज चेंज कर देता हूँ, जो आप यहीं से निकाल के फटाफट आंसर उल्टा कर दोगे। मान लो आपके पास है 540 किलोमीटर पर आवर और आपने आंसर बनाना है मीटर पर सेकंड में, तो आपने बड़ी से किस में जाना है, बोलो बोलो, आपने बड़ी से छोटी में जाना है, तो ऊपर छोटी वैल्यू लगाओ, छोटी वैल्यू कौन सी है 5/18। अब याद हो जाएगा, दो ही फैक्टर हैं, एक है 18/5 और दूसरा है 5/18। तो जब छोटी से बड़ी में जाना है, छोटी से बड़ी मतलब, छोटी से बड़ी मतलब मीटर पर सेकंड से किस में, तो बताओ ऊपर क्या आएगा, छोटी से बड़ी में जाना है तो ऊपर क्या आएगी बड़ी वैल्यू, और आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, किलोमीटर पर आवर से किस में आना है, मीटर पर, बड़ी से छोटी में आना है, तो फिर ऊपर कौन सी वैल्यू लगाओगे, ये याद करने का तरीका, याद हो जाएगा पक्का। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये भी आप करके लाना, जो किया है वो तो करना ही है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वही वो भी करने होते हैं। तो जैसे मान लो कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, 9 किलोमीटर पर आवर, 162 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। जैसे पहला है 5 मीटर पर, दूसरा है 35 मीटर पर, और तीसरा है 55 मीटर पर सेकंड। तो अगर वीडियो लेक्चर से कर रहे हो तो आप इस नंबर पे मुझे रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम डाउट भेज सकते हो, कर लेंगे क्वेश्चंस भी, पर ये ना हो कि सिर्फ यही क्वेश्चन करके लाएं। ध्यान रखना मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में इसके साथ साथ जो पीछे लिखे वो भी मुझको चाहिए होते हैं साथ साथ। आगे चलें बच्चे, स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ना एक क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, पुरानी एनसीईआरटी में था, अब तो नई एनसीईआरटी आ गया आपकी इस सेशन में। पुरानी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, जरा ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, मान लो विहान अपने घर से चला, कहाँ पहुंच गया, अपने स्कूल। डिस्टेंस नहीं पता कितना, अपने घर से चला, कहाँ पहुंच गया, स्कूल। इस दौरान इसकी स्पीड आई, इस दौरान इसकी स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अपने स्कूल पहुंच गया घर से। ये इस तरफ जाते वक्त हुआ, पर जब ये वापस आया, छुट्टी होगी तो स्कूल से वापस आएगा, सेम रास्ता लिया, पर इसको ट्रैफिक जाम मिल गया, तो ड्यूरिंग रिटर्न इसकी स्पीड आई 20 किलोमीटर पर आवर। तो वापसी आते वक्त एवरेज स्पीड कितनी आई इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। आपको कह रहा है इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालो, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ
एंटायर जर्नी। सवाल समझ आ गया फिर बच्चे? पूरी जर्नी की स्पीड निकालने को कह रहा है। देखो बच्चे, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही होता है मेरे बच्चों। लेट कर लो कि होम टू स्कूल इस x किलोमीटर। कितने किलोमीटर भैया इसका घर से स्कूल? x किलोमीटर मान लेते। अगर जाना x किलोमीटर है तो आना भी कितने किलोमीटर हो गया? बोलो x किलोमीटर। तो अगर मैं एंड में एवरेज स्पीड निकालूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस कितना पुट करना पड़ेगा? x प्लस x कितने किलोमीटर हो जाएगा? वो तो 2x हो जाएगा। अब हमें अपोन करना है टाइम। आप बताना, आपके पास जाने का टाइम नहीं है, आपके पास आने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले टाइम निकालेंगे किसका? जाने का। फिर टाइम निकालेंगे किसका? आने का। उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। फिर ऐड करने के बाद टोटल टाइम यहाँ पुट करके हम एवरेज स्पीड निकाल देंगे। पर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर जाने की स्पीड 40, आने की स्पीड 20, तो एवरेज स्पीड 30, जो भी सोच रहा है गलत सोच रहा है। एवरेज स्पीड 30 नहीं आएगी। आप ये क्वेश्चन पूछना, चाहे अपने ऐसे फ्रेंड से पूछना, किसी से पूछना, घर में पेरेंट्स से पूछना। हाँ, अगर साइंस उनको आती है तो आपको सही आंसर दे देंगे। पर आप ऐसे पूछना कि हम कहीं गए 40 की स्पीड से, हम आए 20 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताओ, तो आपको हो सकता है आंसर क्या मिले? अच्छा, 40 से गए, 20 से आए, एवरेज 30 हो गई। और 30 आंसर नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा मेरे बच्चों? टाइम निकालूंगा। कहाँ से कहाँ का? बोलो। टाइम निकालूंगा कहाँ से कहाँ का? घर से स्कूल का। तो लेट T1 इज अ टाइम, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम होम टू स्कूल। आना जरा बच्चों। आना जरा बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कौन बताएगा? घर से स्कूल जाते वक्त स्पीड कितनी है उसकी? तो स्पीड के नीचे लिख दो 40। अच्छा, घर से स्कूल जाते वक्त डिस्टेंस कितना उसका? x किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना मान लिया मैंने? तो टाइम की जगह पुट कर दो t। तो आप बताओ T1 की वैल्यू कितनी आ गई? T1 को ले जाओ ऊपर और 40 को ले जाओ नीचे। इतना मैथ आता बच्चों? ये आ जाएगा ऊपर, 40 आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा? x अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? T1 की। लो जी, अब मैं क्या लेट करूंगा? T2 क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम कहाँ से कहाँ? स्कूल से घर का। फिर फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अब बताओ स्पीड की वैल्यू क्या है? स्कूल से घर आते वक्त 20 है, तो आप लिखो 20। और डिस्टेंस कितना उसका स्कूल से घर आते वक्त? टाइम कितना लग रहा है उसको? टाइम T2 लग रहा है। तो T2 ले जाओ ऊपर, 20 ले जाओ नीचे, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? x बाय 20। तो अब मुझको क्या निकालना है? टोटल टाइम। कौन बताएगा टोटल टाइम कैसे निकाला जाएगा? ऐड कर देंगे। जैसे मान लो आपको जाने में लगे 2 घंटे, आने में लगे 3 घंटे, तो 5 घंटे हो गए, नहीं हो गए? तो जाने में कितना टाइम लगा? T1। आने में कितना टाइम लगा? T2। T1 की वैल्यू क्या थी? जल्दी से देखो, x अपॉन 40। T2 की वैल्यू क्या थी? x अपॉन, बोलो 20। तो 20 और 40 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 40। 40 से 40 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया? x। 40 को 20 से डिवाइड करो, 2 आता है। 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x आ गया। तो टोटल टाइम आ गया x प्लस 2x कितना होता है? लो जी, आपके पास टोटल टाइम भी आ गया। अब हमें पूरी जर्नी की स्पीड निकालनी थी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पूरी जर्नी का? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस, जाने में x, आने में x, टोटल कितना हो गया? टोटल टाइम की वैल्यू कितनी है? जरा ध्यान दें, 3x अपॉन 40। इधर देखेंगे सारे, 3x डिवाइडेड बाय 40। अब ध्यान दें मेरे बच्चे, 2x 3x, ये जो 40 होता है ना बच्चों, ये वाला डिवीजन ये कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर। ये इतना मैथ आता है बच्चों।
तो 40 को ऊपर ले आओ, तो x से x कट गया, आपका क्या आ गया 80 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 26.66। यूनिट क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आर। आप बताओ 30 आया, कितना है 26 किलोमीटर पर आर। ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आप अपने घर से चले स्कूल तक गए, आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर, और जब आप स्कूल से चले घर पे आए आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर। अच्छा बताना वापसी में ट्रैफिक ज़्यादा मिला होगा कम मिला होगा? कम मिला होगा। कहता है कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। पर एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल जर्नी की, तो आप पहले एंड में एक फॉर्मूला लिख लो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। मान लो जाने में x किलोमीटर, आने में भी x किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? पर मेरे पास क्या नहीं है जल्दी बताओ। तो टाइम के लिए क्या निकालूंगा? पहले जाने का टाइम, फिर क्या निकालूंगा? आने का टाइम, फिर ऐड कर दूंगा। आओ लेट करते हैं t1 क्या टाइम है, कहां से कहां, फ्रॉम होम टू स्कूल। आ जाओ स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे मेरे बच्चे। क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब कौन बताएगा होम टू स्कूल उसकी स्पीड कितनी है? होम टू स्कूल उसकी स्पीड कितनी है? 20 लगा दो 20। डिस्टेंस कितना है लेट x किलोमीटर, टाइम कितना लगा उसको t, तो t1 ले जाओ ऊपर, 20 ले जाओ नीचे, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई x डिवाइडेड बाय 20। अब लेट फिर कर लो t2 क्या है? टाइम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम स्कूल टू होम। फॉर्मूला फिर लगाओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी देखो स्पीड कितनी है उसकी, स्कूल से घर की स्पीड 10। अब स्पीड को पुट कर दो 10। डिस्टेंस क्यों सेम रहेगा? क्योंकि जाने में x, आने में भी x ही होगा। टाइम को क्या पुट कर दोगे आप? t2, तो t2 ले जाओ ऊपर, 10 ले जाओ नीचे, तो वैल्यू ऑफ t2 क्या आ जाएगी? x डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया? अब टोटल टाइम करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल टाइम? t1 प्लस, तो t1 की वैल्यू कितनी है? x डिवाइडेड बाय 20। t2 की वैल्यू कितनी है? x डिवाइडेड बाय 10। 20 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 20। 20 से 20 कैंसिल, x एज इट इज आ गया। 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे 2x आ जाएगा, तो क्या आ गया 3x डिवाइडेड बाय, ये टोटल क्या आ गया मेरे बच्चों? अब टोटल टाइम यहाँ पुट करना है मैंने, टोटल डिस्टेंस तो 2x था, अब बताओ टोटल टाइम कितना पुट कर दूंगा? 3x अपॉन 20। अब कौन बताएगा इस 20 का क्या होगा? सबसे ऊपर आ जाएगा, ले जाओ इसको ऊपर, तो 2x डिवाइडेड बाय 3x और 20 पहुंच गया ऊपर, x से x कट गया, 40 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ गया जी? लो जी आंसर कितना आ गया? 13.33। अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे कि हम 20 की स्पीड से गए, 10 की स्पीड से आए, तो एवरेज बताओ, एवरेज कितनी बताएंगे नॉर्मली आदमी? 15, पर आंसर कितना आ रहा है? 30। तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप होमवर्क में वो भी करके लाएंगे। तो ये जो करके कराए हैं वो तो करने ही हैं, वो भी करके आने हैं, और जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो भी करके आने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि होम टू स्कूल स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल से होम की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कौन सी? एंटायर। नेक्स्ट होम
टू स्कूल, मान लो स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और स्कूल से होम स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर। पर एक बार आपको शॉर्टकट सिखाता हूं, कभी एमसीक्यू में आए ना तो वो तरीका लगा देना। शॉर्टकट ये है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, शॉर्टकट ये तब करना जब एमसीक्यू में आए। एमसीक्यू में थोड़ा कोई देखने वाला है आपने कैसे किया, वैसे 3 नंबर में आया तो पूरा करके दिखाओगे। ये देखो तरीका देखो, 2 इंटू जाने की स्पीड, मान लो जाने की स्पीड कितनी है 20 और आने की स्पीड कितनी है 40। ये जाने आने की स्पीड है। देखो क्या करना है, 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड को ऐड कर दो, जाने और आने की स्पीड। समझ में आ गया? तो आपका आंसर आ जाएगा 26.66। जैसे एक और देखो, ये तो इसके इसका हो गया। मान लो जाने की 20 है, आने की 10 है। अब कैसे करेंगे? 2 इंटू जाने की स्पीड कितनी है, आने की स्पीड कितनी है, डिवाइड कर दो, जाने और आने को ऐड कर दो। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो आपका आंसर आ जाएगा 13.33 किलोमीटर पर आवर। अब फटाफट देखते हैं किसको समझ में आया। मान लो जाने की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड? कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड डिवाइडेड बाय आने और जाने की स्पीड। समझ में आ गया जी? तो आप निकाल सकते हो। पर कब करना है? जब क्वेश्चन किस में आए? एमसीक्यू में। 3 नंबर में आए वैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक बाय। नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर।